नमस्कार, मैं हूं समीप राजकर। क्या मोदी सरकार में बदल जाएगी नौकरशाही की सूरत? क्या लाल फीताशाही पर लग जाएगी लगाम और खत्म हो जाएगी जनता और प्रशासन के बीच दूरियां? प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ बैठक में ऐसा ही संदेश दिया है। आखिर लोक सेवक और जनप्रतिनिधि जनता के लिए हैं, तो फिर आम लोगों की समस्या से इतनी दूर क्यों? नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ बैठक में इसी बात पर जोर दिया कि प्रशासन पारदर्शी होनी चाहिए और आम लोगों के लिए मददगार। यह है मोदी के प्रशासनिक मॉडल की पहली झलक, जहां प्रधानमंत्री सीधे हाथ मिला रहे हैं मंत्रियों के सचिवों से। इस बैठक में कोई भी मंत्री मौजूद नहीं है। बरसों से हर सरकार के लिए मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे सचिवों के लिए यह नया अनुभव था। अब तक उनकी पहचान मंत्रियों के साथ जुड़ी थी, फाइलों के साथ आगे बढ़ती थी और फैसलों की फांस में उलझती रहती थी। लेकिन अब बारी बदलाव की है। मोदी के गुजरात मॉडल की है, जहां सरकार से ज्यादा प्रशासन की कार्यकुशलता को तरजीह दी जाती है। गुजरात के इस मॉडल को लागू करने की दिशा में यह पहला कदम था, जब तमाम मंत्रालयों के साथ प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद की पहल की। वित्त सचिव अरविंद मायाराम, गृह सचिव अनिल गोस्वामी, रक्षा सचिव राधाकृष्ण माथुर, विदेश सचिव सुजाता सिंह सहित करीब 77 सचिव इस बैठक में मौजूद थे और मोदी सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिले। हर एक के पास जाकर परिचय लिया और हाथ मिलाया। ये महज औपचारिकता नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि अफसरशाही की भूमिका अब और मजबूती से सामने आने वाली है। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और इस बात पर जोर दिया कि सभी मंत्रालयों के सचिव उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सचिव प्रधानमंत्री को सीधे फोन कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अफसर देश के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम करें और आगे बढ़कर फैसले लें। उनके फैसलों के साथ खुद पीएम खड़े होंगे। करीब 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चलती रही। अपनी बात कहने के बाद मोदी ने कहा, उन्हें पता है कि कई तरह की प्रशासनिक अड़चनें सामने आती रही हैं, इसलिए वो सचिवों से भी उनकी राय सुनना चाहते हैं। प्रशासनिक मुद्दों को लेकर 25 सचिवों ने अपनी बात रखी, जिसे प्रधानमंत्री बड़े गौर से सुनते रहे। बैठक के बाद नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, सचिवों के साथ बेहद उपयोगी बैठक रही। उनके विचार सुने और उन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया को आसान बनाने, सरकार को जनता के लिए मददगार बनाने के लिए कहा। नरेंद्र मोदी गुजरात की प्रयोगशाला में इस फॉर्मूले को सफलतापूर्वक आजमा चुके हैं और इसलिए अब पूरे आत्मविश्वास से इसे केंद्र में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। संदेश साफ है। नई सरकार प्रशासन की पारंपरिक और पर्दे के पीछे वाली भूमिका को बदलना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अधिकारी फैसले करें और वो उनके साथ खड़े हैं। सचिवों से सीधे संवाद में जोर इस बात पर भी था कि नौकरशाही को नई छवि तैयार करनी होगी। अफसर जनता से ऊपर नहीं है, जनता के साथ है। नई सरकार, नया संदेश और नई कार्यशैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ हुई बैठक में ये साफ कर दिया है कि अब सब कुछ वैसा का वैसा नहीं चलता रहेगा। फैसले फाइलों में धूल फांकने के लिए नहीं होंगे और ना ही इन्हें लागू करने में लाल फीताशाही आड़े आएगी। मोदी ने नौकरशाही को साफ संदेश दिया। भ्रम फैलाने वाले पुराने नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान करें और उन्हें खत्म करें। कामकाज में तेजी लाने के तरीके ढूंढे जाएं और उसी पर अमल करें। मकसद यही होना चाहिए कि प्रशासनिक प्रक्रिया सरल और लोगों के लिए मददगार हो। नरेंद्र मोदी नई टेक्नोलॉजी के हिमायती हैं और सोशल मीडिया पर वो खुद भी बेहद सक्रिय हैं। तभी तो हर मीटिंग और कार्यक्रमों के बारे में वो खुद भी ट्वीट करते रहते हैं। सचिवों के साथ हुई बैठक में भी नरेंद्र मोदी ने नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए सूचना तकनीक का सबसे अच्छा और कारगर इस्तेमाल हो सकता है। नरेंद्र मोदी ने सचिवों को टीम भावना से काम करने का भी निर्देश दिया और कहा कि अपनी टीम का नेता बनिए, क्योंकि इसी से जल्दी नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। मोदी ने यह भी कहा कि उनके सरकार के प्रशासन की शुरुआत दफ्तरों की व्यवस्था ठीक करने, उनके हालात सुधारने से होनी चाहिए, ताकि काम करने की बेहतर संस्कृति बन सके।
तमाम मंत्रालयों में आपसी तालमेल बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों के 16 समूह बनाए गए हैं, जैसे कि वित्तीय मामलों से जुड़े मंत्रालय एक साथ हैं और ऊर्जा से जुड़े विभाग यानी बिजली, कोयला, तेल, खान और परमाणु ऊर्जा को एक साथ रखा गया है। नरेंद्र मोदी ने पर्दे के पीछे काम करने वाले अफसरों को आगे आकर फैसले करने का मौका दिया है, जो अब तक की पारंपरिक कार्यशैली से अलग है। चुनौती अफसरों के सामने है, क्योंकि अब बीच में कोई मंत्री नहीं है। वो सीधे अपने आइडिया प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। हाँ, इस नए फॉर्मूले में मंत्रियों की भूमिका क्या और कितनी बदलेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि सरकार की कमजोरियां कहां कहां हैं, इसलिए सचिवों की बैठक से पहले वो मंत्रियों से भी मुलाकात कर चुके हैं। होमवर्क उन्हें भी मिला है और कल तक की मिली है डेडलाइन। नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से रोड मैप भी मांगा है और सार्वजनिक जीवन के लिए कुछ संदेश भी दिए थे। डेडलाइन करीब है, बस आज का दिन बाकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से 6 जून तक उनके मंत्रालयों के कामकाज की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वैसे तो नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी ने कामकाज के लिए रोड मैप की तैयारी शुरू कर दी थी। सचिवों की बैठक से पहले मोदी ने मंत्रियों की भी एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हर किसी से 100 दिन का रोड मैप मांगा गया था। मोदी को मालूम है कि उनकी कैबिनेट का बड़ा हिस्सा अनुभव और जिम्मेदारियों के लिहाज से नया है। शायद इसलिए मंत्रियों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने कामकाज के अलावा अनुशासन, सादगी और संयम का भी पाठ पढ़ाया। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दिए कि ऑफिस में फाइलें लटकाकर न रखें, समय पर फाइलों का काम निपटाएं। मंत्रियों को मोदी ने यह भी कहा कि अपने मंत्रालय के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी रखें और योग्य स्टाफ को तरजीह दें। राजनीति में कैंसर की तरह फैले भाई भतीजावाद से दूर रहने के निर्देश भी मोदी ने अपने मंत्रियों को दिए। मोदी जानते हैं कि देश की उम्मीदें उनकी सरकार पर टिकी हैं, इसलिए मंत्रियों को जी जान से काम में जुटने के निर्देश दिए हैं। मोदी ने मंत्रियों से कहा कि सत्ता का टारगेट केवल 5 साल नहीं है, बल्कि लंबे समय तक देश की सेवा करनी है। पीएम ने अपने सिपह सालारों को अनजान लोगों से ना मिलने की सलाह दी, ताकि विरोधी उनके मंत्रियों की छवि को नुकसान ना पहुंचा सके। साथ ही मंत्रियों को खर्च और सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल में संयम बरतने की सलाह भी दी। मोदी को मालूम है कि चुनौतियां बड़ी हैं। जनता ने जो मांगा था वो मिल चुका है। मजबूत सरकार के लिए जरूरी कमल के फूल खिल गए हैं। अब बारी नरेंद्र मोदी की है। बिजली, पानी, इलाज और रोजगार के अच्छे दिन के वादे को पूरा करने की है, और इसीलिए मोदी अपने मंत्रियों के साथ नौकरशाही को भी चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। संसद सत्र शुरू होने के साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने वादे आखिरकार कैसे पूरे करेंगे। उन्होंने चुनाव इस शर्त पर ही जीता है कि देश को महंगाई, भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से मुक्त करवाएंगे। लेकिन क्या देश की मुश्किलों का हल इतना आसान होगा? देखिए मोदी में एक एक वादे का हिसाब। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। उन्होंने 60 साल में जो बर्बादी लाई है, मैं 60 महीने में देश को उससे बाहर निकालने का इरादा लेकर के आया हूं भाई। लीजिए, जो देश भर में घूम घूम कर कह रहे थे वो सच साबित हो गया। नरेंद्र मोदी को 60 महीने मिल गए। अब तो कोई वजह भी नहीं, कोई दलील भी नहीं। अब तो वो तमाम वादे पूरे करने होंगे जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान देश की जनता से किए हैं। भ्रष्टाचार मिटाने का वादा। भ्रष्टाचार ने इस देश को तबाह कर दिया है भाई। ये लूटा हुआ माल लाना है वापिस। तो भाइयों बहनों, निर्णय आपके हाथ में है। ये चुनाव जिन 2-4 मुद्दों पर लड़ा गया, उनमें से एक भ्रष्टाचार भी था। हालांकि कालाधन मामले की जांच के लिए मोदी ने एसआईटी का गठन तो सत्ता संभालने के साथ ही कर दिया, लेकिन उससे समस्या कितनी सुलझेगी ये कोई नहीं जानता। महंगाई मिटाने का वादा। कांग्रेस ने 100 दिन में महंगाई हटाने का वादा किया था। महंगाई गई, महंगाई गई, महंगाई गई।
इतना ही नहीं, ऊपर से महंगाई बढ़ी। चुनाव में हार के तात्कालिक कारणों की तलाश करने पर साफ हो जाता है कि महंगाई ने देश की जनता का मन बिल्कुल बदल डाला था। ये एक ऐसी समस्या है जो पिछले 10 वर्षों में गंभीर होती गई है। महंगाई ने देश के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, दाल रोटी पर बनाई है। तो क्या मोदी इस मुसीबत से निजात दिलाएंगे? सत्ता बदलने के बाद अर्थव्यवस्था की सूरत जरा सी बदली है, रुपए का भाव बढ़ा है, बाजार भी ऊपर उठा है, लेकिन अभी मीलों का रास्ता बाकी है। विकास का वादा। जो मोदी गुजरात के विकास पुरुष माने जाते रहे, अब उनके सामने पूरे देश के विकास का सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी देश को विकास की राह पर आगे ले जा सकेंगे? किसानों की भलाई का वादा। मोदी अपने चुनाव प्रचार में किसानों की मुश्किलें उठाते रहे। महाराष्ट्र के किसानों की आत्महत्या पर उन्होंने पिछली सरकार को खूब रगेदा। अब वही किसान उनके भी सामने हैं और किसानों की समस्याएं भी वही हैं। जवानों की जान का वादा। मोदी ने अपनी रैलियों में सरहद के सिपाहियों का खूब जिक्र किया, बार बार उनकी भावनाओं को कुरेदा। पिछली सरकार को कोसा कि जवानों के सिर कटाने वाली सरकार को देश में रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन सरहद के वही सवाल उनके सामने भी मुंह बाए खड़े हैं। रोजगार का वादा। गरीब कभी भी मुफ्त की चीज नहीं मांगता है, वो सम्मान के साथ जीना चाहता है। उसे काम का अवसर चाहिए और इस देश के गरीब में वो ताकत है, अगर उसको कार्य करने का अवसर दिया जाए तो वो सोने में से मिट्टी में से सोना बना करके अपनी जीवन की दुनिया खड़ी कर सकता है। ये ताकत हमारे गरीब में होती है। 1.25 अरब की आबादी वाले इस देश में रोजगार के लाले पड़े हैं। पिछली सरकार ने करोड़ों रोजगार के वादे किए लेकिन पूरे नहीं किए। अब नरेंद्र मोदी के सामने भी रोजगार दिलाने की कठिन चुनौती है। गंगा सफाई का वादा। छोटे छोटे कामों से ही बड़े काम होते हैं और काशी में छोटे छोटे कामों से शुरू कर करके बहुत बड़े कामों को पार करने का हमने तय करना है और गंगा के किनारे खड़े होकर के संकल्प करके जाना है कि अब काशी की पहली हमारी जिम्मेवारी है, अब हम काशी को गंदा नहीं होने देंगे। जिस वाराणसी की प्रतीकात्मक लोकसभा सीट से मोदी जीत कर आए, उस वाराणसी में बहने वाली गंगा के उद्धार का भी उन्होंने वादा किया है। अब उन्हें साबित करना होगा कि मां गंगा से उन्हें सच में प्रेम है, वो कोई चुनावी चाल नहीं थी। मोदी के लिए इन वादों को पूरा करना आसान नहीं होगा, लेकिन सत्ता पाने की शर्त भी यही है, यहां नाकाम हुए तो किस काम के होंगे। आज तक ब्यूरो।